हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल का अपना कोचिंग में स्वागत है। आपको यहाँ पे कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के गणित पढ़ाए जाएंगे, जिनमें से अभी आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 की पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें आज कक्षा 10 का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। बेटा देखो, आपको ज्योमेट्री जो मिली है वो आपको 3 प्रकार की मिलती है, जिनमें से आप एक प्लेन ज्योमेट्री की बात करते हैं, एक आपका सॉलिड ज्योमेट्री होता है, तीसरा आपका होता है क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में आपका निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से आज आपका टॉपिक है क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में आपका निर्देशांक है ज्यामिति कक्षा 10 का। इसमें बेटा आपका जो शुरुआत हुई है वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से हुई, बट आज हम आपको क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री की एकदम बेसिक शुरू से कहानी पूरा बताने वाले हैं। ठीक है, शुरू से हम पूरी कहानी आज आपको बताने वाले हैं, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले आज हम लोग एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उसमें आप पॉइंट कैसे निर्देशित करते हैं, जैसा कि आप कक्षा 9 में जो पढ़े हैं, हम मान लेते हैं बेसिक चीज़ थोड़ा सा आपको बता दें। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पर। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है आपके में यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं। पहला आपका है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, आपको ये पढ़ना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। दूसरे की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को या रेखा का विभाजन बिंदु। तीसरा अगर हम बात करें तब इसी के अंतर्गत बेटा इसमें आपकी 2 चीज़ें आती है, यम अनुपात जाना जाता है, दूसरा आपका आ जाता है मध्य बिंदु। जब वो पॉइंट आपका मिड पॉइंट का इंटरसेक्ट करने लगता है तो आपका मध्य बिंदु हो जाता है, इसलिए हम उसको 2 टॉपिक अलग से नहीं बताएंगे, उसी में बात कर लेते हैं। और तीसरे की बात अगर हम करें तो वो आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। और चौथे की अगर हम बताएं तो संरेख होने का प्रतिबंध। बेटा ये आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो भी ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपको पूरी तरह से आज क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री की जो भी कहानी वो पूरी तरह से आपकी ख़त्म होने वाली है कि आपको जो भी कुछ भी नहीं आता तब भी आज आप बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो इसके लिए बेटा क्या करना है, ये आपको हमने 4 टॉपिक्स लिखवा दिया है, क्या क्या आपको पढ़ना है। उनमें से आज आपको हम शुरुआती कक्षा 9 के भी बताएंगे कि क्लास 9 में क्या था। निर्देशांक ज्यामिति में आपको सबसे पहले बेटा क्या करना होगा, आप क्या करेंगे, कोई भी एक प्लेन हो, ये जैसे आपका बोर्ड आपका एक प्लेन है, इसको आप क्या करिए 2 एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर लाइन से क्या करिए इसको बांट दीजिए। तो ये आपका ब्लैक बोर्ड है, सॉरी व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड को आप क्या करेंगे, एक आप ऊर्ध्वाधर लाइन ऐसे ड्रा कर लेते हैं, सॉरी ये क्षैतिज लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे आप बोलते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें, ये आपका क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर लाइन हो जाएगा। ये आपका कहलाता है क्षैतिज रेखा, ये आपकी कहलाती है बेटा ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये कैसे पता चलेगा, 2 रेखाओं के बीच 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, एक आपका क्षैतिज कहलाता है, दूसरा आपका ऊर्ध्वाधर लाइन कहलाता है। इसको आप बेटा एक्स एक्सिस का नाम, जैसे आपका नाम कुछ भी हो वैसे इसका भी नाम आप क्या कर सकते हो, एक्स एक्सिस। अब आप कहोगे सर अगर हम इसको वाई मान लें, बेटा बात यह है कि यूनिवर्सल आप कहीं भी चले जाओगे तो आपको क्षैतिज लाइन को माना गया हमेशा यक्स। तो जब हर कोई मान रहा है तो आपको भी यही मानना है कि ये आपका एक संकेतिक है, इसको प्रदर्शित करने का तरीका है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जो आपकी क्षैतिज लाइन होती है, उसको हम यक्स मानते हैं। इसके बाद जो आपका ऊर्ध्वाधर होता है उसको आप वाई मान लेते हैं। तो ये आपका वाई हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया। जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को, अब कोई भी चीज़ की शुरुआत, जब भी हम किसी पॉइंट का क्या करेंगे, स्थिति यानी पोजीशन फाइंड करेंगे, किसी लाइन की पोजीशन को हमें फाइंड करनी होगी, इसमें कोई कर्व अगर स्थित होगा उसके में पोजीशन फाइंड करनी होगी, तो हम हमेशा स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इस पॉइंट से। इसलिए
हर एक चीज़ की शुरुआत कहाँ से हो रही है, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट को आप नाम देते हैं ओरिजिन। क्या नाम देते हैं? ओरिजिन, जिससे आप हिंदी में मूल बिंदु का नाम देंगे। इसे आप मूल बिंदु बोलेंगे, अंग्रेजी में आप इसे ओरिजिन बोलेंगे। बेटा आप किसी भी मीडियम को, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, आपको पूरी तरह से समझ में आने वाली है, क्योंकि मैं बाई लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। आपको हिंदी भी बताऊंगा और इंग्लिश भी बताऊंगा, उसका लिखूंगा भी। और इसको चूंकि ओरिजिन से ओ उठा लो तो यहाँ पे इसे हम प्रदर्शित करते हैं ओ से। अगर ये बात आप समझ गए तो आप देखेंगे कि कोई भी प्लेन होगा, जब आप उस पर दो लाइन, एक आपका ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे आप एक आपका ऊर्ध्वाधर लाइन, एक आपका क्या होता है क्षैतिज लाइन, जब आप दोनों एक दूसरे खींचते हैं तो वे दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे आप मूल बिंदु का नाम देते हैं, अर्थात उसे आप ओरिजिन कहते हैं। और वो प्लेन आपका, जिस प्लेन पे आपने ये दोनों लाइन ड्रा किया है, वो प्लेन आपका 4 पार्ट में बढ़ जाता है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4। तो इस पार्ट का नाम भी, इस पार्ट का भी नाम आप रखे हैं, लेकिन इस यक्स एक्सिस से, यक्स एक्सिस के ऊपर से आप चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। किसकी वाइज? एंटी क्लॉक। क्लॉक आपकी इस तरह से चलती है तो आप एंटी क्लॉक चलेंगे। तो आपका जो फर्स्ट पड़ता है इसे आप फर्स्ट नाम देते हैं, इसे आप सेकेंड नाम देते हैं, ये आपका थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया? फोर्थ हो गया। ये अगर फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। चूंकि प्लेन बेटा कितने पार्ट में बटा हुआ है? प्लेन आपका पूरा का पूरा 4 भागों में बटा हुआ है। जब 4 भागों में बटा हुआ है तो उस चारों भागों को आप एक भाग को, उस 4 भाग, किसी भी चीज़ का आप 4 भाग कर देंगे तो उसका एक भाग हमेशा कहलाएगा चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग, अंश में से होता है भाग, और चतुर्थ मतलब होता है 4। किसी भी चीज़ का चौथा भाग जो कहलाता है वो आपका चतुर्थांश कहलाता है। इसलिए इसको आप बेटा नाम देते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या नाम देते हैं? प्रथम चतुर्थांश का नाम देते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको आज पूरी तरह से निर्देशांक ज्यामिति समझ में आने वाली है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये आपका बेटा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा ये। इसकी अगर हम बात करें तो ये तृतीय हो जाएगा, और चतुर्थांश, और ये आपका हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे आप कहेंगे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये आपका इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ये पॉइंट आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास 9th की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहली लाइन पूछा जाता है आपसे कि किसी भी तल पर एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच देने से वो तल कितने भागों में बढ़ जाता है? तो 4 भागों में। दूसरा क्वेश्चन, वे दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका नाम क्या है? वो आपका मूल बिंदु यानी ओरिजिन है। उन दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों का नाम क्या है? क्षैतिज लाइन का नाम आपका होता है एक्स एक्सिस, और ऊर्ध्वाधर लाइन का नाम आपका होता है वाई एक्सिस। हम एक्स एक्सिस को ही भुज के नाम से जानते हैं, यानी ये आपका एक्स अक्ष तो हुआ, और इसी को आप भुज के नाम से जानते हैं, और इसको आप कोट के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? कोट। इसे आप एब्सिसा बोलते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस आपका एब्सिसा होता है और वाई एक्सिस आपका क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है। यानी कोई भी, अब इसके बारे में जो भी जानकारी दिया वो आपका रेनी दे कार्ते ने दिया। कौन थे? रेनी दे कार्ते। इसलिए इस प्लेन का नाम उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के सम्मान में बनाया गया, जिसे आप कहते हैं कार्टेशियन प्लेन,
और कार्तीय तल आप कहते हैं। क्या बोलते हैं आप? कार्तीय तल। ये पूरा का पूरा तल आपका क्या कहलाता है? कार्तीय तल। कार्तीय तल एक तल और आपका मिलता है जिसे आप गॉसियन तल बोलते हैं, गॉसियन प्लेन बोलते हैं। तो गॉसियन प्लेन में और कार्टेशियन प्लेन में क्या डिफरेंस होता है? कार्टेशियन प्लेन में जो होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ रियल नंबर्स होते हैं, बोथ क्या होते हैं? रियल होते हैं। यानी इसमें भी आप रियल नंबर ड्रा करोगे, इस पे भी आप क्या ड्रा करोगे? रियल नंबर ड्रा करोगे। अगर आप एक्स एक्सिस पर रियल नंबर और वाई एक्सिस पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं या इमेजिनरी नंबर को ड्रा करते हैं, तो वो आपका कहलाता है ऑर्गेन्ड प्लेन, या फिर आप कहते हैं गॉसियन प्लेन। उसे तब ऑर्गेन्ड प्लेन चले जाते हैं हम। आप कक्षा 10 के बाद कक्षा 11 में जाएंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। जब कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मतलब सम्मिश्र संख्या है जिसमें आपकी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होंगे, तो वहाँ पे जो प्लेन मिलेगा उस प्लेन का नाम आप देंगे ऑर्गेन्ड प्लेन, और उसी को आप गॉसियन प्लेन के भी नाम से जानते हैं। बट यहाँ पे आपको ये भी रियल है, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी रियल है, इसे रहने दे, कार्ते ने दिया, इसलिए इसका नाम आपका कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल का नाम पड़ा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कार्टेशियन प्लेन और ऑर्गेन्ड प्लेन में क्या डिफरेंस है। कार्टेशियन प्लेन जो होता है उसमें आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के दोनों बोथ रियल होते हैं। बट जो ऑर्गेन्ड प्लेन होता है या जो गॉसियन प्लेन होता है उसमें आपका एक्स एक्सिस तो रियल होता है, बट वाई एक्सिस आपका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी आप कह सकते हैं। तो जब आपको ऐसा कोई प्लेन मिल जाए कि आप एक्स एक्सिस पे रियल नंबर को ड्रा कर रहे हैं और वाई एक्सिस को आप इमेजिनरी नंबर से ड्रा कर रहे हैं, तो ऐसे प्लेन को आप ऑर्गेन्ड प्लेन का नाम देंगे, जिसे आप गॉसियन प्लेन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। तो क्लास 11 में आपको एक चैप्टर से मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ से ये बात होगी, हम उस पर बात आज नहीं करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ाने चल रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका निर्देशांक ज्यामिति और उसमें आपका टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन। तो आपने अभी क्या पढ़ा कि कोई भी प्लेन हो, उस प्लेन में आप क्या करेंगे? एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज लाइन ड्रा कर देते हैं, तो वो प्लेन आपका 4 भागों में बंट जाता है। तो उसमें से प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है, जिसमें से ये वाला पार्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट आपका मूल बिंदु कहलाता है, जिसे आप ओरिजिन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस यानी दोनों लाइनों को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे आप एक्स एक्सिस, उसे आप भुज बोलते हैं, और जो आपका परपेंडिकुलर लाइन होता है उसे आप क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, इसे आप वाई एक्सिस भी बोलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो फिर आप आ जाइए नंबर लाइन पे। नंबर लाइन के बारे में बेटा आप जानते हो कि अगर इस पॉइंट पे आप 0 रख दें तो इस साइड में आपको हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर। इस साइड में आपको क्या मिलता है? निगेटिव नंबर मिलता है। इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ जाएगी कि क्या आप जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर लाइन, ये चीज़ आप कक्षा 5 से शुरू कर देते हैं, 6 से शुरू कर देते हैं, कक्षा 5 की बात नहीं करेंगे, कक्षा 6 से आप क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं नंबर लाइन पे नंबरों को ड्रा करना। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो आपका वो 0 होता है, 0 के अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो वो आपके सब पॉजिटिव होते हैं, 0 के अगर हम लेफ्ट में जाते हैं सब के सब निगेटिव होते हैं। सेम यही प्रोसेस आप इसको मान के चलिए। ये आपका एक्स एक्सिस एक नंबर लाइन है जिसमें आपका जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका ओरिजिन है, अर्थात वो 0 है, और इसके आप राइट में जाओगे तो सारी वैल्यू इस साइड में आपको पॉजिटिव मिलने वाली है, और इसके आप लेफ्ट में जाओगे तो सारी वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है? निगेटिव मिलने वाली है। इसी तरह से आप बेटा ये भी जानते हैं कि आप किसी भी चीज़ में कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है तो फिर आप क्या हो रहे हो? पॉजिटिव में आ रहे हो, अर्थात आप में कुछ इंक्रीजिंग हो रही है, लेकिन इंक्रीज्ड हो रहा है। लेकिन अगर आप कुछ जानते हो और वो भी कम हो जाए तो वो आपका क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग हो जाता है, अर्थात आप अपने लेवल से अगर आप डाउन चले जाते हो तो आप निगेटिव में आ जाओगे, और लेवल से आप ऊपर चले जाते हो तो आप क्या हो जाते हो? पॉजिटिव में आ जाते हो। ये चीज़ एक समझने का तरीका है केवल, और ये मत सोचिएगा कि आपका कहीं लिखा हुआ पूरा मिलने वाला है। तो आप क्या जानते हैं कि आपका कोई लेवल है, आप जैसे मान लीजिए इस लेवल पे आप हैं, तो इसके अगर आप ऊपर जाते हैं तो जिस लेवल पे आप हैं उसको हम मान लेते हैं न्यूट्रल। इसके ऊपर आप जाओगे तो आप क्या हो रहे हो? प्लस में आ रहे हो। इसके आप नीचे जा रहे हो तो इसका मतलब आप निगेटिव में जाओ, डाउन हो रहे हो ना, अर्थात आपकी जो ग्राफ हो रही है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब जो आप जानते भी थे वो भी खत्म हो रहा है, तो आप माइनस में जा रहे हो। ये आप अगर मान लेते हैं तो इसके ऊपर वाला सारा पार्ट क्या हो जाएगा? ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और इसी तरह से ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब
इसका मतलब ये बात आपको समझ में आ गई कि एक्स एक्सिस ये जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन की अगर हम राइट साइड में आ जाएं तो आपको पॉजिटिव मिल जाता है, ओरिजिन की अगर हम लेफ्ट साइड में चले जाएं तो निगेटिव मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा। ओरिजिन की अगर हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, ओरिजिन की अगर हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, निगेटिव मिलता है, अर्थात ऋणात्मक मिलेगी। अब यहाँ पे ये चीज़ें अगर आप समझ गए कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा आपका क्या निगेटिव, ये आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा निगेटिव हो गया, तब यहाँ पे बात आती है अब कोऑर्डिनेट पॉइंट की। किसकी बात आती है बेटा, कोऑर्डिनेट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो बनता है वो आपका बनता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट से, जिससे आप निर्देशांक बिंदु कहेंगे। अब हम बात करते हैं निर्देशांक बिंदु की। निर्देशांक बिंदु जो आपका बनता है बेटा, इसी को आप कहते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका जो होता है ये आपका बनता है भुज कामा कोट से। छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं और भुज पहले लिखते हैं, बाद में कोट लिखते हैं। इसी को आप यहां पे एब्सिसा की बात करते हैं और यहां से आपका ऑर्डिनेट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से अब ये भुज क्या कहना चाहता है, भुज कहना चाहता है, भुज दो चीज, पहला भुज आपसे क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है यक्स अक्ष पर चलित दूरी। क्या बोलता है, यक्स अक्ष पर चलित दूरी या वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी। ध्यान से समझिएगा, ये कहता है यक्स अक्ष पर दूरी या वाई अक्ष से दूरी। यहाँ पे पर है, यहाँ पे से है, तो ये वाई अक्ष से दूरी का मतलब ये वाई एक्सिस है, इससे आप कितनी दूर जा रहे हो। तो इससे अगर आप दूर जाओगे, चूंकि ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर लाइन रहा है, तो इससे अगर आपको दूर जाना, या तो आप लेफ्ट में जाओगे या तो आप राइट में आओगे, या तो आप कहाँ जाओगे, राइट में जाओगे, या तो फिर आप लेफ्ट में आओगे। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि वाई अक्ष से अगर हम दूरी, यानी वाई अक्ष से हम कितनी दूर जा रहे हैं, वो कौन बताने वाला, एब्सिसा बताने वाला, यानी भुज बताने वाला। भुज क्या बताएगा कि आप ओरिजिन से, किससे, ओरिजिन, या आप यहाँ पे कह ले, इससे अगर बात करें तो वाई अक्ष से कितना दूर जा रहा है, ये बताने वाला है भुज, यानी एब्सिसा। लेकिन अगर हम कोटि की बात करें तो कोटि बताता है वाई अक्ष पर चलित दूरी या यक्स अक्ष से दूरी, यक्स अक्ष से दूरी। अब बेटा ये आपका यक्स एक्सिस है, तो इस यक्स एक्सिस से अगर आप दूर जाना चाहते हैं, यक्स अक्ष से कहाँ जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, तो या तो आप ऊपर जाएंगे या तो आप नीचे जाएंगे। क्योंकि अगर या तो ऊपर नीचे नहीं गए, अगर आप इसी पे चल रहे हैं, तो फिर आप यक्स अक्ष से दूर कहाँ जा रहे हैं, तो आप यक्स अक्ष से दूर कहाँ जा रहे हैं। आप अपने घर में ही घूम रहे हो तो आप अपने घर से दूर जा रहे हो क्या, नहीं। अगर आप अपने घर के पीछे जा रहे हो तो भी आप अपने घर से दूर जा रहे हो, अगर आप अपने घर के आगे जा रहे हो तो भी आप दूर जा रहे हो, आप दाएं बाएं जा रहे हो तो भी। आप अपने घर को अगर मूल बिंदु मान लें, आप ओरिजिन पॉइंट मान लें, तो उसके अगर आप लेफ्ट जाते हो तो आप पॉजिटिव यक्स एक्सिस पे जाते हो। क्यों, क्योंकि ये कि पूरा का पूरा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो, इससे इधर और इधर दो नाम हो गए, यक्स एक्सिस तो पूरा है, ये पूरा का पूरा यक्स एक्सिस है, लेकिन इधर का पार्ट आपका चूंकि पॉजिटिव है, तो इधर अगर कोई पॉइंट आया, कोई यक्स भुज आया, तो उसे आप नाम देंगे पॉजिटिव यक्स एक्सिस। इसके बाद वाले को आप नाम देंगे निगेटिव यक्स एक्सिस, और इसके ऊपर वाले को आप देते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसके नीचे वाले को आप नाम देते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। तो आपका जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट बनता है, निर्देशांक बिंदु बनता है, वो आपका भुज और कोटि से बनता है। पहला आपका भुज होता है, फिर आपका कोटि होता है, ये याद रखिएगा। इसका आर्डर आप चेंज मत कीजिएगा, पहले आप ऑर्डिनेट कर ले फिर आप एब्सिसा कर ले, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ यही है कि आपको सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो कामा बना हुआ है इसके पहले आपको एब्सिस रखना होता है, अर्थात भुज को रखना होता है। इसके बाद जो आपका होता है उसको आपको कोटि को रखना होता है, अर्थात आप ऑर्डिनेट को रखते हैं। भुज क्या कहता है, भुज कहता है हम यक्स अक्ष पर चली गई दूरी है, हम यक्स अक्ष पर कितना चल रहे हैं वो भुज होता है। आप वाई अक्ष पे कितना चल रहे हैं वो आपका कोटि होता है। यक्स अक्ष से कितना आप दूर जा रहे हैं वो आपका क्या होता है,
एक्स अक्ष से आप कितनी दूर जा रहे हैं वो आपका कोटि होता है, अर्थात ऑर्डिनेट होता है। आप वाई अक्ष से कितनी दूर जा रहे हैं वो आपका क्या होता है, एब्सिसा होता है, जैसे आप भुज का नाम लेते हैं। अगर ये सब बातें आपको समझ में आ गई तो फिर हम बात करते हैं कि अब ये चीज़ डिपेंड करता है कि ये है कहाँ पे। पॉइंट, निर्देशांक, ये पॉइंट है यहाँ पे। अब पॉइंट क्या करता है, पॉइंट की अपनी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो होती नहीं है, क्योंकि पॉइंट की डिफिनीशन में आपको बताया गया कि पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस, पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस, ठीक है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस है, अर्थात आपका आप कह सकते हैं ज्यामितीय रचना। बिंदु जो होता है एक इस प्रकार का ज्यामितीय रचना है जिसकी अपनी स्वयं की कोई बीमा नहीं होती, इसकी कोई बीमा नहीं है, अर्थात ना इसमें लंबाई है। बीमा का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, डायमेंशन का मतलब ना तो उसमें लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ही ऊंचाई है। अर्थात बिंदु डायमेंशन लेस है, ना ही वो चौड़ाई में है, ना उसमें ऊंचाई है, ना ही उसमें लंबाई है। अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये आपको केवल बताने वाला क्या है कि बिंदु आपका केवल स्थिति बताती है किसी चीज़ की। बिंदु क्या होती है, पोजीशन बताती है है कहाँ, और ये इसकी कोई अपनी आकृति नहीं होती। कोई भी जैसे आप ट्रायंगल की आकृति जानते हैं, सर्किल की आकृति जानते हैं, और आप रेक्टेंगुलर की बात कर लें, स्क्वायर की बात कर लें, ट्रेपेजियम की बात कर लें, स्फेयर की बात कर लें, सिलेंडर की बात कर लें, कोन की बात कर लें, इन सब की आप एक आकृति बना सकते हो, इनका आप एक चित्र बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट की कोई भी आकृति नहीं है। हम दर्शा तो देते हैं बट हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में केवल दर्शा देते हैं। लेकिन आप ये मत समझिए कि वो अगर आपको देखे कि सर इसको अगर हम वर्नियर कैलिपर्स या अन्य इंस्ट्रूमेंट्स, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर मापें तो इसकी हम रेडियस तो निकाल सकते हैं। ये आपका एक तरह का सर्किल दिख रहा है, एक तरह का गोला दिख रहा है, बेटा हम इसे क्या कर रहे हैं, केवल दर्शा रहे हैं। वास्तव में इसको हम दर्शा नहीं सकते, इसकी हम रचना कर नहीं सकते, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। और जब तक आपको कोई ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ ना मिल पाए तो आप कैसे दर्शा सकते हो। बट हमें क्या करना है, पढ़ने के लिए हम इसको पॉइंट को दर्शा सकते हैं। इससे भी छोटा आप बना सकते हो, एकदम महीन बना, वो पॉइंट। बट अब आप क्या करोगे, यहां पे बहुत छोटा बना दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, और वो भी आपका, आप चाहो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाप सकते हो। क्योंकि आप सोचो, जिसको आप देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, केमिस्ट्री में, साइंस में आपने पढ़ा है कि इसके तो रेडियस आपने फाइंड कर लिया, तो ये जो दिख रहा है इसका हम कैसे नहीं फाइंड कर सकते भाई, कर सकते हैं। बट ये भी हम मानते हैं कि एक पॉइंट है, और ये इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, कोई भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती। हम दर्शा तो देते हैं सवालों के लिए, हम इलेक्ट्रॉन भी दर्शा लेते हैं, प्रोटॉन भी दर्शा लेते हैं जब भी दिखाना होता है किसी भी परमाणु संरचना में। तो इसका मतलब वो थोड़ी ही कि आपको दिखता है, नहीं दिखता, नॉर्मल आंखों से आप नहीं देख पाएंगे। तो ये मान के चलिए कि ये चीज़ नहीं हो सकता, लेकिन दर्शाना है, हमें दिखाना है बस। तो कोई भी पॉइंट आपका जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, उसमें ना तो लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ऊंचाई होती है। अब पॉइंट अगर कहाँ है ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब इसकी आपकी पोजीशन पूछी जाती है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में, या इसका ओरिजिन पे है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आपने बताया कि सर ये एक्स एक्सिस जो होती है वो भी पॉजिटिव होती है, बहुत अच्छी बात। वाई एक्सिस जो होती है वो भी पॉजिटिव होती है। आपने कहा सर जो भुज होता है वो आपका एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी होती है। चलो यहाँ पे हम चल लेते हैं, मान लो यहाँ पे चलते चलते आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आप आ गए, तो आपका ये कहानी हो गई। फिर आप इस पर चल रहे हो, इस पर चलते चलते आप वहाँ पे आ गए। तो ये दोनों लाइनें आपकी अगर हम इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका कहलाता है पॉइंट। ये आपका हुआ एक्स एक्सिस से चली गई डिस्टेंस, अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं ए और ये डिस्टेंस आप मान लेते हैं बी, तो ये दोनों कहाँ पे आके इंटरसेक्ट किए, तो ये पॉइंट आपका कहलाता है ए बी। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा आप खुद बताओ बेटा, जब इधर आप जा रहे हो तो ये भी पॉजिटिव डिस्टेंस है कि नहीं है, होगा, जाहिर सी बात है। आपको मैंने बताया कि ओरिजिन से आप क्या करोगे, राइट में जाओगे तो पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर जाओगे तो भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0, अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट मिला ये आपका इस क्वाड्रेंट में क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव और पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम?
अब आप इस पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में अगर आप आ जाते हैं तो ये आपका एब्सिसा है। एब्सिसा है आपका, चूंकि आप ओरिजिन से आप राइट लेफ्ट में जा रहे हैं तो वो निगेटिव होता है। तो आपका पहले आपको जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आप लिखेंगे उसमें आप पहले क्या लिखते हैं, एब्सिसा लिखते हैं, भुज लिखते हैं, तो इसलिए पहले यहाँ पे आपका निगेटिव मिल गया। फिर आप ऑर्डिनेट लिखते हैं, अब इसके आप ऊपर जाएंगे तभी तो इस एरिया को पाएंगे आप, तो आप इस वाले को पॉजिटिव मानते हैं, ये आपकी पार्ट निगेटिव होती है, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। इसी तरह से अगर आप इसमें आ जाएं तो ये वाली पार्ट आपकी क्या होती है बेटा, निगेटिव होती है, ये वाला पार्ट भी निगेटिव होता है, अर्थात इसमें अगर कोई भी पॉइंट मिलता है तो वो पॉइंट आपको क्या मिलेगा, निगेटिव निगेटिव मिलेगा। इसी तरह से अगर आप इसमें आ जाते हैं तो ये पार्ट आपका, चूंकि ये वाली पार्ट आपकी पॉजिटिव होती है बेटा, एब्सिसा आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन ऑर्डिनेट आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव। कहने का मतलब अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव निगेटिव मिल जाता है। अब आपसे इसके बाद ये तो चलो ठीक, 4 के 4 क्वाड्रेंट में हो गए। अगर हो सकता है कोई पॉइंट यहाँ पे इस एक्सिस पे स्थित हो, यहाँ पे स्थित हो, या हो सकता है यहाँ कहीं स्थित हो सकता है यहाँ पे कहीं हो, इस पॉइंट की पोजीशन बतानी। अगर इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो जो भी पॉइंट्स आपकी एक्स एक्सिस मिलते हैं, अगर एक्स एक्सिस पर मिल रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर आपका स्थित होता है तो उसकी ऑर्डिनेट जो होती है वो 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप जब इसी लाइन पे चल रहे हो तो क्या आप ऊपर नीचे कहीं जा रहे हो, क्या नहीं जा रहे हो। अगर आप इसी पे चलोगे तो ऊपर नीचे तो आप जा नहीं रहे। जब आप ऊपर नीचे जा नहीं रहे हैं तो वाई एक्स अक्ष को आपने छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा। जब आपने एक्स अक्ष को छोड़ा नहीं तो एक्स अक्ष से दूरी कुछ चला क्या, नहीं चला। अगर आपने एक्स अक्ष से कुछ दूरी ही नहीं चला तो इसका मतलब पॉइंट, वो दूरी आपकी डिस्टेंस 0 हो जाती है। जब आप अपने स्थान पे बैठे हो, क्लास 9 में आपने पढ़ा है गति, साइंस में फिजिक्स पार्ट में आपने गति पढ़ा है, आपने दूरी की बात किया है, तो दूरी की बात आपने किया, दूरी कभी निगेटिव नहीं हो सकती भाई, विस्थापन हो सकती है, दूरी निगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन अब यहाँ पे आप विस्थापित कितना हो रहे हैं, अब इस साइड में अगर आप जाने तो इसका मतलब 0 नहीं हुआ। यहाँ पे आप जब इससे ऊपर नीचे जा ही नहीं रहे हो, अगर आप इससे ऊपर नीचे नहीं जा रहे हो तो इसका मतलब वहाँ पे आप 0 हो, आप अपनी जगह पे खड़े हो। आप कह दो हमने दूरी चल लिया क्या, नहीं चला, आपने कोई दूरी नहीं चला। और अगर आपने कोई दूरी नहीं चला तो उस दूरी को आप 0 के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाएंगे, 0 के द्वारा दर्शाएंगे। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक्स एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस पर कोई भी किसी भी पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें आपको ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 मिलने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं। ऑर्डिनेट क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। अगर आपकी पॉजिटिव वाली साइड में हम आ रहे हैं तो वो आपका पॉजिटिव कामा 0 बन जाएगा। अगर हम इसके ऊपर जा रहे हैं तो इस कंडीशन में अगर आप वाई एक्सिस पे चल रहे हो तो वाई एक्सिस की कंडीशन में आपका एब्सिसा 0 होने वाला है, ऑर्डिनेट आपका वहां पे रहेगा कोई भी वैल्यू। ऑर्डिनेट आपकी एब्सिस, जब आप वाई एक्सिस की बात करेंगे तो एब्सिसा कन्फर्म है 0 होने वाली है, भुज कन्फर्म है 0 होने वाली है, लेकिन आपकी ऑर्डिनेट जो होती है अर्थात आपकी कोटि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 9 में, आप क्वेश्चन ये मिलेगा कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि क्या हो सकती है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि क्या हो सकती है, ये आपको बताना है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु की भुज कितनी होगी, तो भुज की बात करें तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, अगर कोट की बात करें तो ऑलवेज 0 होती है। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि वाई अक्ष पर स्थित, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक में, किसी बिंदु के निर्देशांक में ऑर्डिनेट क्या होने वाला है, अर्थात आपका कोट क्या होने वाला है, तो वो आपकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। कोई भी रियल नंबर, -∞ टू इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर हो सकती है। लेकिन आपकी जो भुज होने वाली है, एब्सिसा होने वाली है, वो बेटा ऑलवेज 0 होने वाली है। शायद आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप आज यहाँ पे बात कर रहे थे किसी भी पॉइंट की कैसे आप दर्शाएंगे। आज हमने अभी क्या पढ़ा कि आप क्या है, कोई प्लेन है उसको आप एक
क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर लाइन से आप क्या करते हैं, बार देते हैं, तो वो आपका पूरा का पूरा प्लेन 4 पार्ट में बढ़ जाता है, जिनमें से प्रत्येक पार्ट आपका चतुर्थांश कहलाता है। एक को हम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश का नाम देते हैं। अब आपका जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम मूल बिंदु है, जिसे आप ओरिजिन का नाम देते हैं। ओरिजिन से हम राइट में चलते तो पॉजिटिव डायरेक्ट होता है, ओरिजिन से निगेटिव लेफ्ट में चलते नेगेटिव होता है, ओरिजिन से ऊपर जाते तो पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से नीचे आते तो नेगेटिव होता है। इस आधार पर आपका कोई भी पॉइंट अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसे आप पॉजिटिव कहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। वे दोनों ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों को हम नाम देते हैं। क्षैतिज लाइन आपकी एक्स एक्सिस होती है और आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन आपकी वाई एक्सिस होती है। अगर ये बात आप समझ गए, और हमने कहा भुज का मतलब क्या होता है, भुज का मतलब यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी होती है या यक्ष अक्ष पर चली दूरी होती है, वाई अक्ष से दूरी आप कह सकते हैं। कोटि को आप क्या नाम देते हैं, 2 नाम देते हैं, या तो आप कहा जाता है वाई अक्ष पर चली दूरी, या फिर आप कह सकते हैं यक्ष अक्ष से दूरी। अगर ये बातें आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई तो अब हम आ जाते हैं आपसे कुछ पॉइंट्स के बारे में पोजीशन पूछ लेते हैं, और यहीं पे हम इसको विराम देंगे। फिर हम कल, चूँकि क्लास 10th की क्लास चल रही है, ये अब आपका क्लास 9th कंप्लीट हो चुका है बेटा, इससे ज़्यादा क्लास 9 में कुछ भी नहीं है। पॉइंट आपको दर्शाना, आप पॉइंट को दर्शा लेंगे, आपको उसमें बताना होगा कौन एब्सिसा है, कौन आपका ऑर्डिनेट है, कौन आपकी एक्स अक्ष से चली दूरी है, कौन आपका वाई अक्ष से चली दूरी है। आपके जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सब की मैं बात कर लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ से सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए बेटा, अगर कोई पॉइंट आपको दे दिया गया 2, 3, इसमें पूछेगा बताओ कोटि क्या होगी, तो कोटि हमने बताया बेटा, यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है कि बाद वाला कामा के बाद वाला क्या होता है, कोटि होता है। तो यहाँ पे आपकी अगर हम कोटि की बात करें तो कोटि आपका क्या हो जाएगा, कामा के बाद क्या लिखा है, 3 लिखा है। अगर आपसे भुज की बात पूछ लिया जाए तो भुज की बात यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे पूछेगा इसकी स्थिति बताइए, अर्थात ये है कहाँ पे, तो चूंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसकी पोजीशन जो हो गई वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर आपको दर्शाना होगा तो आप क्या करेंगे, इस ओरिजिन से आप 2 कॉलम्स, यानी आप इसको 1, 2, 3 में आप इसे क्या करेंगे, नंबर लाइन की तरह आप इसे ड्रा कर लेंगे। फिर आप एक्स एक्सिस पे 2 चलेंगे और वाई एक्सिस पे आप 3 चलेंगे। उन दोनों पॉइंटों से जहाँ मिलेंगे उन पर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, वे दोनों एक दूसरे पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका उस पॉइंट का निर्देशांक 2, 3 हो जाता है। इसी तरह से अगर आपसे -3, -5 पूछ लिया जाए, -3, 5 पूछ लिया जाए, तो इसमें आप देखेंगे ये आपका नेगेटिव है और ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव किस में मिल जाते हैं, सेकेंड वाले में, इसलिए आपका जो सेकेंड हो ये आपका होगा -3 और 5, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे आपका -3, -4 हो जाए, -3 और -4 हो जाए, तो ये आप देखेंगे दोनों के दोनों नेगेटिव मिल रहे हैं, इसका मतलब ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे आपका 4, -3 मिल जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका मतलब आप आ जा रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये आपसे मिल जाए 0,3, 0,3 अगर आपको कोई भी इसमें से आपका ऑर्डिनेट या एक्सिस आपका 0 मिल जाए तो इसका मतलब कंफर्म वो किसी एक्सिस पर है, या तो वही एक्स एक्सिस पर होगा या तो वाई एक्सिस पर होगा। यक्स में भी हो सकता है वो पॉजिटिव वाले एरिया में हो सकता है वो नेगेटिव वाले एरिया में हो। ये कैसे आप पहचानेंगे, इसके लिए आप देखते हैं कि आपका 0 है कौन। अगर यहाँ पे आपका एब्सिसा 0 है अर्थात भुज 0 है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आपका स्थित है वो आपका वाई एक्सिस पर है। किस पर है, वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस पर भुज ऑलवेज 0 होता है और एक्स एक्सिस पे कोट ऑलवेज 0 होता है। इसलिए आपका अगर हम 0,3 की बात करें तो ये आपका दूसरा वाला आपका ये जो आपका ऑर्डिनेट है वो आपका पॉजिटिव है, इसलिए इसकी स्थिति हम बताने वाले हैं पॉजिटिव या धनात्मक वाई अक्ष, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये कहाँ पे स्थित है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे स्थित है। अगर यहाँ से आपका ये पॉइंट आपका मिल जाए, अगर यहाँ पे आपका ये मिल जाए -3,0, तो ये कन्फर्म, जब ऑर्डिनेट आपका 0 हो गया तो ये कन्फर्म हो गया। जब अगर ऑर्डिनेट आपका 0 हो गया तो ये कन्फर्म हो गया कि ये आपका एक्स एक्सिस पर है।
यक्स एक्सिस पे आपका ऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होता है और आपकी जो भुज होती है वो आपकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। चूँकि अब यहाँ पे आपका नेगेटिव मिला तो ये आपका इस साइड में जाएगा और इस साइड को आप नाम देते हैं नेगेटिव यक्स एक्सिस, ऋणात्मक यक्स अक्ष। ठीक है बेटा, ये चीज़ें हमें लगता है कि आपको अभी तक जो मैंने समझाया है आपको किसी भी चीज़ में कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगी, क्योंकि आपको पूरी तरह से मैंने एक एक चीज़ का आपका आज कह सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का जो कार्तीय तल होता है अभी हमने उसका आज पोस्टमार्टम किया। आज हम केवल आपको कोऑर्डिनेट कार्तीय तल के बारे में ही मैंने बताया है कि कार्तीय तल किसे कहते हैं। तो कार्तीय तल की अगर कोई पूछ ले कार्तीय तल किसे कहते हैं तो आपका ये सर प्लेन में हम कोई भी दो लाइन ड्रा कर दें जो एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तो वो पूरा प्लेन आपका कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। यदि आपका यक्स जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो आपका परपेंडिकुलर लाइन है वे दोनों रियल नंबर को प्रदर्शित कर रहे हो, तो अगर उनमें से वाई एक्सिस आपका रियल नंबर ना होके काल्पनिक नंबर हो जाता है अर्थात इमेजिनरी नंबर हो जाता है या कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है और एक्स एक्सिस आपका रियल नंबर होता है, तब वो प्लेन आपका ऑर्गेन प्लेन या गॉसियन प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो गॉसियन प्लेन आपकी जो होती है उसमें आपका वाई एक्सिस क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, काल्पनिक होती, इमेजिनरी होती। बट ये आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, क्लास 9 10 में नहीं पढ़ना, आप क्लास 11th में जब जाओगे तब आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप जब हायर लेवल में जाओगे तब आप उसमें पढ़ोगे काल्पनिक नंबर्स क्या होते हैं। वैसे भी हमने बहुत सारे बच्चों को इसी बता दिया है, क्लास 10 में ही बता दिया, क्लास 9 में बता दिया है कि थोड़ा थोड़ा बच्चे इसको जानकारी रखे हैं, इसीलिए हमने ऑर्गेन प्लेन के नाम दिया है। कोई पूछ ले, कोई बोल दे बेटा ये अगर रियल नंबर ना है तब क्या करोगे, तब तो आप फंस गए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ कि कौन क्या होने वाला है। किसे आप एब्सिसा कहते हैं, किसे आप ऑर्डिनेट कहते हैं, कौन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, कौन आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, किसी आप ओरिजिन का नाम देते हैं, किसी आप एक्स एक्सिस कहते हैं, किसी आप वाई एक्सिस कहते हैं। क्वेश्चंस कोई किसी भी तरह से आपसे पूछे आप बेहिचक बता लीजिए। ठीक है, ओके बेटा, आज हम बस इंट्रो पे ही रह गए। निर्देशांक ज्यामिति में इंट्रो की आज हमने बात कर लिया, इंट्रोडक्शन आपको हमने दे दिया है। इसके बाद की जो भी कहानी है क्लास 9th इंट्रो में ही खत्म हो जाती है। क्लास 9th में अगर आप बात करेंगे, अगर आप क्लास 9th आपके घर में कोई छोटा बच्चा भाई बहन हो क्लास 9th का, उसको आप ये वीडियो दिखा दीजिए, आराम से वो बच्चा पूरा समझ जाएगा, अब पूरा का पूरा एक्सरसाइज अच्छे से कर लेगा, कोई दो नहीं उसमें, ये मेरी गारंटी है। आप एकदम बेहिचक उसे बता सकते हो। ठीक है, आगे की जो प्रोसेस है 2 बिंदु के, जैसे हमने कि आपको 4 टॉपिक्स लिखा भी था कि आपको क्लास 10 में नहीं 4 टॉपिक्स को पढ़ना है। 2 बिंदु के बीच की दूरी पढ़ना है, विभाजन बिंदु सूत्र पढ़ना है, फिर इसके बाद आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, फिर आपका संरेखी की कंडीशन होती है। इसके बाद हम 11 में चले जाएंगे, तब हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन की कहानी, तब वहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।